नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एपिसोड नंबर 50 है। और इस जो 50वें एपिसोड में मैं आपको जो है, अब मार्च का महीना भी आने वाला है, तो हम लोग जो बात करेंगे ईएलएसएस फंड के बारे में बात करेंगे। ईएलएसएस फंड मैं आपको बता दूं कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है जो टैक्स सेविंग के लिए होता है, और प्लस आपको वेल्थ भी इसमें आपका क्रिएट होता है। फाइनेंशियली आपका जो वेल्थ है वो भी क्रिएट होता है। तो दो डुअल बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ईएलएसएस फंड में। और ईएलएसएस फंड जो है एक्चुअली जो है, इसमें आपको अराउंड जो है 46,800 रुपीज़ के करीब करीब आप टैक्स सेव कर सकते हैं ईयरली, जो आपका फाइनेंशियल पीरियड होता है। तो ईएलएसएस फंड में जो है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी अगर ईएलएसएस फंड नहीं है तो ईएलएसएस फंड को एक ऐड करें। ईएलएसएस फंड जो है हर एक एएमसी फंड हाउस में जो है प्रोवाइड किया गया है। अलग अलग नाम से इसमें टैक्स सेविंग प्लान किया गया है। तो आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनदर जो एटीसी के इनकम टैक्स का जो रूल है 19 एक्ट 1961 के तहत जो है, जो टैक्स आपको सेव करता है, उस स्कीम में और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लाइक एफडी हो गया, आपका पीपीएफ प्लान हो गया, या एनएससी प्लान हो गया, या एनपीएस हो गया। तो ये सब जो प्लान है, इससे आपको बेटर ऑप्शन यहाँ पर ईएलएसएस में मिल रहा है, क्योंकि इसका जो लॉक इन पीरियड है, जो शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड इसका 3 इयर्स का है। बाकी अगर आप पीपीएफ में देखें तो 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। और पार्शियली टैक्सेबल भी है, और इसमें भी पार्शियली है। जैसे एफडी भी करते हैं तो 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको टैक्स लग रहा है। और लॉन्ग पीरियड है इसमें, और इसमें सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में जो है आप जो है ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और जो आपका जो रिटर्न पे जो टैक्स लगने वाला है वो भी काफ़ी कम लगेगा, और आप टैक्स सेव कर सकते हैं ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर करके उसमें, सॉरी। और जो ईएलएसएस फंड में जो है, ये क्यों बेस्ट ऑप्शन है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए या टैक्स सेविंग के लिए, तो उसका मैं आपको 4 रीज़न बता दूं। पहला तो ये इसका शॉर्टेस्ट जो है आपका पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, जो लॉक इन पीरियड वो 3 इयर्स का है। और 2x हायर रिटर्न्स देन अदर ऑप्शंस जो आपको इन्वेस्टमेंट के मिल रहे हैं, लाइक एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, उससे आपको एक अच्छा रिटर्न, डबल के करीब करीब यहाँ पर रिटर्न आपको मिल जाता है। जो भी इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर एफडी प्रोवाइड कर रही है, पीपीएफ कर रही है, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईएलएसएस फंड में। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि तीसरा ऑप्शन जो है, इसमें आप मंथली एसआईपी चूज कर सकते हैं। एफडी या पीपीएफ वगैरह में जो है मंथली एसआईपी टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी इसमें और भी बहुत सारे जो है आपको जो है वेल्थ क्रिएशन जो है, आपका टैक्स सेविंग हो रहा है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है एक जगह पे मिल रहे हैं। और मिनिमम जो है आप 100 रुपीज़ से भी इसमें आप एसआईपी चालू कर सकते हैं ईएलएसएस फंड में। तो ये तो ईएलएसएस फंड के बारे में बताया। और आपको मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि ईएलएसएस फंड जो है कैसे चूज करें, कौन सा बेटर आपको ऑप्शन ईएलएसएस फंड में मिल रहा है, कौन सा फंड आप, बहुत सारे एएमसी फंड हाउस हैं जिसमें ईएलएसएस फंड प्रोवाइड है, टैक्स सेविंग के लिए जो है मिल रहा है। तो आप कौन सा फंड चूज करें और कैसे चूज करें। बहुत लोग जो है हम लोग भी बताते हैं कि एयूएम देखिए कौन सा ज़्यादा एयूएम का है, फंड मैनेजर देखिए, या पास्ट रिटर्न क्या है उसका वो भी देखिए। ये सारे चीज़ों को देखते के साथ साथ जो है ना, इसमें रोलिंग रिटर्न्स क्या है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आप देखिए कि कोई अगर एक फंड ईएलएसएस जो भी फंड है किसी एएमसी हाउस ने प्रोवाइड किया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो टॉप पे है तो वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। 3 इयर्स में जो लॉक इन पीरियड में जो रिटर्न दे रहा है, जैसे एक्सिस का, आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म जो आपका टैक्स सेविंग प्लान है, वो एक टाइम पे जो है काफ़ी पीक पे था और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो और अभी के डेट में अगर आप देखें तो सबसे लोअर रिटर्न पे इनका जो है रिटर्न आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें रोलिंग रिटर्न जो है आप देखिए, पास्ट रिटर्न भी देखिए, यूएम देखिए, फंड मैनेजर को भी देखिए। फंड मैनेजर क्या है, अगर कोई फंड मैनेजर स्विच हो गया है, कोई दूसरा फंड मैनेजर आया है, तो जो आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन्वेस्टमेंट, जो फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। वो क्या ग्रोथ ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, वैल्यू ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, या बोथ मिक्सअप है, या डिविडेंड ऑप्शन है, क्या है, किस स्टाइल को वो चूज करके जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और रोलिंग रिटर्न्स जो है उसके ऊपर एक एपिसोड बनाऊंगा। रोलिंग रिटर्न्स के बारे में भी आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या रोलिंग रिटर्न होता है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न क्या हो गया, डेट टू डेट क्या रिटर्न मिल रहा है, कैसे उसको कैलकुलेटर के तहत कैलकुलेट
कैलकुलेट करते हैं वो भी अवेलेबल है, आप उसके तहत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मनी कंट्रोल में भी जाके आप जो है वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये तो बातें हो गई आपको एलएसएस फंड के लिए क्यों चूज करना चाहिए, क्यों ये ऑप्शन बेटर है अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 80C के तहत जो हम लोगों को छूट मिलता है, उसके हिसाब से ये एलएसएस फंड बेटर क्यों है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको एक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे आज के टाइम में अगर आप जो है अगर एक फंड चूज करना चाहते हैं तो मेरी एसेट टैक्स सेवर प्लान जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, आप उसको चूज कर सकते हैं। बाकी उसके बारे में आप पूरा डिटेल्स भी ले सकते हैं। डिटेल्स में इसका थोड़ा बहुत डिटेल्स में इसमें आपको बता दूं कि इसका इंसेप्शन डेट जो है 28 दिसंबर 2015 का था। काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस फंड को, लगभग 7 to 8 ईयर्स के करीब करीब हुआ है। और इसमें जो है आप मिनिमम 500 रुपीज़ से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, SIP 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। और इसका एक्सपेंस रेशियो अगर ग्रोथ प्लान में बोलूँ तो 1.71% ग्रोथ प्लान में है, और डायरेक्ट प्लान में अगर आपको बोलूँ तो 0.54% के करीब करीब इसमें डायरेक्ट प्लान में है। तो ये जो बेसिक है। और इसका अगर बेंचमार्क की बात करूँ तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अगर बात करूँ तो 41,597 करोड़ के करीब करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। PU रेशियो ये भी मैं आपको बता दूं कि 29.68 इसका PE रेशियो है। PB रेशियो इज इक्वल टू आपका सॉरी एक बार मैं बता दूं, PB रेशियो जो है 5.20 है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 1.65 है। और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.78 टाइम्स है। और ये जो है कैटेगराइजेशन ELSS होता है, क्योंकि आपको पहले ही बता दूं कि टैक्स सेविंग का ये प्लान है। और ELSS प्लान जो है ये इसका कैटेगराइजेशन हो गया, ओपन एंडेड स्कीम में आता है, एसेट टाइप इसका इक्विटी है, और इसके कस्टडियन डचेस बैंक AG हैं। और इसमें आपका फंड मैनेजर जो हैं वो नीलेश सुराना जी हैं, हेड ऑफ इक्विटी हैं इस मेरी एसेट में, AMC हाउस में। और फंड का परफॉर्मेंस अगर बोलें तो 3 इयर्स में जो है लगभग 18% के करीब करीब इनका रिटर्न है, और 5 इयर्स में 14% के करीब करीब रिटर्न है। तो इस फंड में भी आप जा सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे AMC हाउस जो है अवेलेबल है, जहां पर आपको टैक्स सेविंग का जो ELSS फंड अवेलेबल है। और एक चीज मैं बताना चाहूँ कि सेबी ने एक नई रूल लाया है, जो इंडेक्स फंड होते हैं, तो उसके हिसाब से ELSS फंड में इंडेक्स फंड को ऐड किया गया है। जैसे निफ्टी 50 है, या 500 बेंचमार्क का कोई भी है, या फिर कोई भी जो इंडेक्स फंड टाइप का है। तो IIFL जो है एक पैसिव फंड जो है लॉन्च किया है, वो अभी रिसेंटली जो है दिसंबर 22 में आपका लॉन्च हुआ है, 22 दिसंबर 2022 में इसका 28 दिसंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया है। फंड जो है अपने जो नैब पॉइंट जो इसका जो बेसिक था, जो 10 रुपये का प्राइस है, वो अभी नीचे चल रहा है, 9.94 या 9.92 के करीब करीब है। तो ये पैसिव फंड जो है सेबी ने जो है IIFL ने ये लॉन्च किया है, जिसका नाम आपको बता दूं IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड आपका इस फंड का नाम है। इस फंड को भी आप चूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है काफ़ी कम है, 0.52% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो आप इस प्लान में जा सकते हैं, क्योंकि सेबी ऑलरेडी जो AMC हाउस है उसमें ओपन एंडेड स्कीम आपका चल रहा है। ओपन एंडेड में जो टैक्स सेविंग प्लान चल रहा है, तो पैसिव स्कीम जो है यही IIFL ने लॉन्च किया है। बाकी क्या है कि सेबी के रूल के हिसाब से आप जो है एक ही ELSS फंड को आप लॉन्च कर सकते हैं। तो IIFL ने लॉन्च नहीं किया था, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और पैसिव फंड को लॉन्च किया है यहाँ पर। तो ELSS फंड के बारे में मैंने आपको तकरीबन कुछ हद तक आपको डिटेल्स बताया, क्यों चूज करना चाहिए, क्यों बेटर ऑप्शन है ये अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको टैक्स सेविंग करता है 80C के तहत, उससे ये क्यों बेटर ऑप्शन है। लोएस्ट जो है इसका लॉक इन पीरियड है, आपको डबल जो है रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। अनदर जो ऑप्शन है पार्शियली टैक्सेबल है, और जो इसका SIP का जो मोड है वो सिर्फ ELSS फंड में ही मिल रहा है, आपको FD PPF वगैरह में नहीं मिलेगा।
और क्यों चूज़ करना चाहिए वो भी बता दिया मैंने कि फंड मैनेजर का क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, किस तरह से वो चूज़ कर रहे हैं, ग्रोथ ऑप्शन में चूज़ कर रहे हैं या वैल्यू टाइप में चूज़ कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच अपना रहे हैं, क्या उनका यहाँ पर ऑप्शन है स्टॉक सिलेक्शन का, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। रोलिंग रिटर्न्स को आप लोग देखिए, एक एपिसोड उस पर मैं बनाऊंगा रोलिंग रिटर्न्स पे भी। और इस पूरे वीडियो में जो है मैंने सारा डिटेल्स आपको बताया। अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट हो, तो आप हमें जो है इस चैनल में या इस वीडियो में जो है प्रोवाइड रहता है, वहाँ पर आप जो है हमें कमेंट करें, क्यूरी करें। आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, 8083196629 हमारा नंबर है। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बहुत व्यूअर्स का जो है यहाँ पर काफ़ी सारा क्वेश्चंस आ रहा है, कुछ जो है कॉल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो उन सारे व्यूअर्स को जो है एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी सवाल हों उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं, जो भी आपकी समस्या हो उसको जो है सॉर्ट आउट करूं। और अगर आप ईएलएसएस फंड में अगर निवेश करना चाहते हैं तो हमारी टीम से भी जुड़ के अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि वाई चूज ईसी फाइनेंशियल सर्विसेज टू इन्वेस्ट इन मार्केट म्यूचुअल फंड में। तो आपको चूज करने का सबसे बेस्ट रीजन ये बोलूँगा कि यहाँ पर आपको कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं है, पेपरलेस वर्क है। डिजिटली आपका 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स में आपका फोलियो क्रिएट हो जाएगा, केवाईसी क्रिएट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। टाइम टू टाइम्स आपको अपडेट मिलेंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जहाँ पर आपको हमेशा डिटेल्स मिलते रहेंगे, आपका स्टेटमेंट जाता रहेगा। तो बहुत सारी मैंने आपको यहाँ पर फीचर्स मिलेगी। तो आप यहाँ पर जो है इसी फाइनेंशियल टीम से आप जुड़ सकते हैं। और लास्ट में ये कहूँगा कि जो भी व्यूअर्स जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जल्दी से जाएं और www.youtube.com/@ec फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्च कर लें। सर्च करने पर हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। सब्सक्राइब बटन आपको थोड़ा वीडियो के नीचे में दिखेगा, रेड कलर में या और अनदर कलर में भी आता है, तो वहाँ पर देखने पर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल बटन क्लिक करना भी ना भूलें। ऑल बटन क्लिक करने से क्या होगा कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप हमसे जुड़े रहिएगा। और